आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का, जिसमें यूनिट फर्स्ट का आपका पहला वो यूनिट फर्स्ट में चैप्टर है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में दिया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, किसे रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब एक ही जाति के दो जीव, ठीक है, जब एक ही जाति के दो जीव आपस में लैंगिक संपर्क करके वो संतान उत्पन्न करते हैं, तो उस क्षमता को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके बाद भी एक अलैंगिक जनन होता है, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि उसमें किसी लिंग की आवश्यकता नहीं होती, उसमें केवल सिंगल एक कोई जनक होता है और उस एक जनक से वो डाटा सेल्स का निर्माण हो जाता है, यानी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन क्या है। ठीक, और इस जीवों में जनन के लिए सबसे पहली हेडिंग आती है जीवन अवधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पेन। देखिए, लाइफ स्पेन क्या होता है, जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो जीवन अवधि का मतलब होता है कि किसी भी जीव का जन्म से लेकर के और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि किसी भी जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु की बीच की अवधि देखिए, किसी भी जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की दूरी, यानी बीच की जो अवधि होती है, वही उसका जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि कहलाता है। देखिए, तो जीवन अवधि क्या है, तो किसी भी जीव का है, किसी भी जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की जो अवधि होती है वही उसका जीवन अवधि होता है। एक्सेप्ट अगर कोई एक्सीडेंट में मर जाता हो या किसी दुर्घटनावश मर जाता हो, तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहते हैं। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब, जैसे मान लीजिए कि किस मनुष्य का अगर टोटल एज अगर 70 ईयर्स हो, ठीक है, अगर वो मनुष्य 70 साल तक जीता हो, मनुष्य का अगर जीवन अवधि 70 साल है, तो 70 साल में मनुष्य को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मनुष्य बना हुआ है। रीजन क्या है, या फिर कोई पेड़ पौधा है, कोई पेड़ पौधा है, तो उस पेड़ पौधे की एक आयु है। जैसे आम के पौधे को अगर माने तो सपोज करिए कि उसका जीवन अवधि 100 साल है, तो 100 साल में पूरे आम को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक जीव जो होता है अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, और वो संतानें जो होती है फिर अपनी संतान उत्पन्न करती हैं, और उससे उसकी जनरेशन लगातार चलती रहती है। तो यहाँ दूसरा इसका स्टेप आता है जनन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन। जनन, देखिए जनन क्या है, तो जनन का मतलब होता है कि कोई भी जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो, चाहे बहु कोशिकीय हो, चाहे पौधा हो या फिर कोई एनिमल्स हो, ये सभी जीव जो होते हैं अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जीवों का ऐसा लक्षण जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो, उसी को हम बोलते हैं जनन। और ये जनन जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, और दूसरा जो होता है वो होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, देखिए, ये जो जनन है, जनन 2 प्रकार के होते हैं,
अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में किसी लिंग की भेद नहीं होती, इसमें कोई किसी लिंग का भेद नहीं होता है, न कि इसमें कोई मेल हो न ही फीमेल हो। इसमें क्या होता है कि एक जनक होते हैं और वो एक जनक अपने ही जैसे एक नई संतान उत्पन्न करते हैं और वहां से उसका जनरेशन चलता रहता है, यानी पीढ़ी जो होती है वो चलती रहती है। लेकिन वहीं पे लैंगिक जनन में अगर देखा जाए तो इस लैंगिक जनन के अंतर्गत दो तरह के जीवों का होना जरूरी होता है, यानी इसमें दो जनक होते हैं और वो एक जनक मेल और दूसरा फीमेल, और ये दोनों आपस में लैंगिक संपर्क करके और नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला लैंगिक जनन।